हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोड्रग। इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोड्रग क्या होता है और उसके कुछ एप्लीकेशंस। सो जनरली प्रोड्रग्स क्या होते हैं? वो ड्रग जो बॉडी के बाहर इनएक्टिव रहते हैं बट बॉडी के अंदर जाकर वो एक्टिव हो जाते हैं। और यू कैन से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जब हम इन प्योर ड्रग फ्रॉम जब हम इन्हें बॉडी के अंदर लेते हैं, ओके, जब हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट की बॉडी में, तो ये ड्रग इनएक्टिव हो जाती हैं बॉडी के अंदर जाने के बाद, या फिर इनका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, या फिर ये ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने के पहले ही ये मेटाबोलाइज हो जाती हैं, ओके, सर्कुलेशन में जा नहीं पाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी कम रहती है। ओके, सो जब हमें किसी ड्रग का सॉल्युबिलिटी इनहेंस करना हो, उसका स्टेबिलिटी इनहेंस करना हो, या फिर उसके टेस्ट को मास्क करना हो, मान लिया कोई ड्रग बहुत ज़्यादा कड़वी है या फिर किसी में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है जो कि पेशेंट लेने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो हम क्या करते हैं, उन ड्रग्स का प्रो ड्रग बना देते हैं। प्रो ड्रग मतलब एक्चुअल ड्रग को, मेन ड्रग को हम किसी कैरियर के साथ बाइंड कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है, एक प्रो ड्रग बन जाता है, जो कि बॉडी के बाहर तो इनएक्टिव रहेगा बट बॉडी के अंदर जाने के बाद या फिर सर्कुलेशन में जाने के बाद वो ड्रग और कैरियर अलग अलग हो जाएंगे, और आपका जो मेन ड्रग है वो मेन साइड तक पहुंच पाएगा और अपना रिस्पॉन्स दे पाएगा। या फिर आपको ऑर्डर मास्क करना है, उसका स्मेल को मास्क करना है, तो कैरियर क्या करेगा, कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट को हम मेन ड्रग के साथ बाइंड करते हैं, कंबाइन करते हैं, जिससे उसका टेस्ट और ऑर्डर मास्क हो जाता है। या फिर कुछ ऐसे कैरियर यूज़ करेंगे जिससे ड्रग की सॉल्युबिलिटी इन्हेंस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, प्रो ड्रग। सो प्रो ड्रग इज़ ए इनएक्टिव ड्रग outside the body, and after intake it converted into active drug with the help of enzyme। हमारे, जैसे कि हम जानते हैं, हमारी बॉडी सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और हमारी बॉडी में जो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये सभी कैसे हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे ही आप प्रोडक्ट को एनगल्फ करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे, ये एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, ड्रग और कैरियर अलग अलग हो जाएंगे, और ड्रग विल कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव ड्रग विल कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ड्रग विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। जैसे कि आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक ड्रग है और एक कैरियर है, जब हमने इसको कंबाइन कर दिया तो वो इनएक्टिव हो गया आउटसाइड द बॉडी। मतलब क्या हुआ, एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव कैरियर ने क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। अब हम इस इनएक्टिव ड्रग को हमारे पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करवाएंगे, और हमारे पेशेंट की बॉडी में बहुत सारे एंजाइम है, जब ये ड्रग एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो इनएक्टिव ड्रग है वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी इनसाइड द बॉडी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ मेडिसिन का टेस्ट अगर इम्प्रूव करना है तो आप प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। देन टू इम्प्रूव द ऑर्डर ऑफ मेडिसिन एंड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग, डिसोल्यूशन रेट और सॉल्युबिलिटी को भी इन्हेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रो ड्रग टेक्निक, एंड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, एंड टू प्रिवेंट प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। अगर ब्लड स्ट्रीम में जाने के पहले ही आपकी ड्रग मेटाबोलाइज हो जा रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी, प्री सिस्टमिक मतलब ब्लड स्ट्रीम में जाने के पहले, ओके, तो किसी भी ड्रग का इफेक्टिवनेस तो जब भी होगा ना, जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और एक्टिव साइट में पहुंचेगी। अगर वो ब्लड स्ट्रीम में जा ही नहीं रही है, पहुंच ही नहीं रही है, और उसके पहले ही वो मेटाबोलाइज हो गई है, तो वो कोई काम की नहीं है। देन प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जब आपको आपकी ड्रग का एक्शन टाइम बढ़ाना हो, मान लिया कोई ड्रग अगर एक्टिव है 2 घंटे के लिए, तो आप उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा सकते हैं, 2 घंटे से 4 घंटे कर सकते हैं, 6 घंटे कर सकते हैं, जिससे आपको कहते हैं ना, एक टैबलेट आपको सुबह लेनी है, एक दोपहर को लेनी है, शाम को लेनी है, तो मतलब उस ड्रग का क्या है, एक्टिव ड्यूरेशन है वो 6 घंटे का होता है, तो आपको 6 घंटे के बाद फिर से वही दवाई लेनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, मेडिसिन का
ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है तो आपको बार बार मल्टीपल डोज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, सो इट इज़ अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोड्रग. थैंक यू.